हेलो दोस्तों, ऑटिज़म के काफ़ी सारे बच्चे एक प्रकार के रिपीटेटिव मूवमेंट्स करते हैं, जैसे कि हैंड फ्लैप करना, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गोल गोल घूमती हुई चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि गाड़ी के पहियों को देखते रहना, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कान पे हाथ रख के बार बार मुंडी हिलाते हैं। तो ये सब बच्चे करते क्यों है? जब आप इसको पीडियाट्रिशियन के पास ले जाते हो तो कहता है कि ये स्टीमिंग है। तो ये स्टीमिंग होता क्या है? तो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण जैन, एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट और ऑटिज़म और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में विशेषताएं रखता हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये स्टीमिंग होता क्या है और ये बच्चे स्टीमिंग करते क्यों है। HomeoCare, the chain of world-class homeopathy clinics with world-class care. HomeoCare is the advanced homeopathy clinic in India. तो दोस्तों, पहले हम अंडरस्टैंड करें कि स्टीमिंग वर्ड क्या है। स्टीमिंग जो वर्ड है वो आया हुआ है वर्ड स्टीम से। स्टीम का मतलब होता है स्टिमुलेशन। तो स्टीमिंग का मतलब होता है सेल्फ स्टिमुलेशन टू रेगुलेट योर इमोशंस। मतलब आपके अंदर के इमोशंस को आप शांत करने के लिए आप खुद को सेल्फ स्टिमुलेट करते हो। तो दोस्तों, क्या ये स्टीमिंग नॉर्मल है या क्या ये स्टीमिंग एबनॉर्मल है? इस प्रश्न का हम अभी उत्तर खोजेंगे। बहुत बार आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो है 6 महीने का, जब आप उसको कोई टॉय देते हैं तो वो खुश हो जाता है और वो खुश में अपने हाथ हिलाता है, तो उसको भी हम हैंड फ्लैपिंग कहते हैं। तो लेकिन क्या ये नॉर्मल है या क्या एक एबनॉर्मल है? मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। समझो कि आज मेरी एग्ज़ाम है और मैं एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज गया, और प्रिंसिपल के सामने जाके मुझे को उसको ओरल एग्ज़ाम देनी है। तो एग्ज़ाम होने के पहले मैं अपने आप में काफ़ी नर्वस फील करता हूँ, और वो नर्वस फील होने के बाद मैं कुछ रिएक्शन करता हूँ, जैसे उंगलियों को चबाना या इनडायरेक्टली से अपने पैरों को हिलाना। तो ये सब सिम्टम जो है, ये सब नर्वसनेस के सिम्टम्स है। बट इसको भी हम लोग स्टीमिंग कहते हैं। तो क्या ये स्टीमिंग नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और हम इसको ऑटिज़म से कैसे रिलेट करते हैं? दोस्तों, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक शांत एनवायरनमेंट है, और सडनली एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, एक गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आती है जो ज़ोर से आती है, और आप उस आवाज़ को सहन नहीं करते तो आप अपने कान बंद कर लेते हो। इसी को भी स्टीमिंग कहते हैं। तो दोस्तों, स्टीमिंग कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, ये काफ़ी नॉर्मल है और ये हमारे सब में पाई जाती है। हम सब कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से स्टीमिंग करते हैं। मतलब हम हमारे को सेल्फ स्टिमुलेट करते हैं जब हमारे को कोई इमोशंस एक्सप्रेस करना होता हो। जो इन्फेंट था, जो बच्चा था, जब वो खुश होता था तो वो खुशी के मारे वो अपने हैंड्स फ्लैप कर रहा था। तो दोस्तों, ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ें जो है, जो हम डे टू डे एक्टिविटीज में हमारे सराउंडिंग में हम देखते हैं कि जब भी कोई स्टिमुलस आता है, हम उस स्टिमुलस को अवॉइड करने के लिए हम स्टीम करते हैं। अगर ज़ोर से कोई आवाज़ आई तो हम कान बंद कर देते हैं, लेकिन जब वो आवाज़ चली जाती है तब हम फिर से हमारा कान हाथ निकाल देते हैं। पर ऑटिज़म में और नॉर्मल बच्चों में क्या डिफरेंस होता है कि नॉर्मल बच्चे में वो अपने इस बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि जब आपने स्टीमिंग की और वो स्टिमुलस चला गया, उसके बाद आप अपने उस बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपने आप में नर्वस फील हो रहे, आप नेल बाइटिंग कर रहे, लेकिन फिर भी आप अपने उस बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ऑटिज़म के बच्चों में क्या होता है कि क्योंकि उनके नर्व्स जो होते हैं, उनके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होते हैं। उस वजह से क्या होता है कि वो अपने इन स्टिमुलस को, इन सेंसरी इनपुट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, और फिर उस बिहेवियर को, उस सेंसरी स्टिमुलस, उस सेंसरी ओवरलोड को शांत करने के लिए वो स्टीमिंग करते हैं। मैं भी आपको इसका एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि जैसे हम यहाँ पर है
और अगर कुछ ज़ोर से एक साउंड आती है तो हम अपना कान बंद कर लेते हैं, लेकिन ये नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन ऑटिज़म के बच्चों में क्या होता है कि वो स्टिमुलस जो होता है, उनका जो अराउजल होता है, जिनको कि हम हाइपर सेंसिटिव स्टिमुलस कहते हैं, उनका स्टिमुलस जो अराउजल होता है वो बहुत छोटा होता है। मतलब कि वो छोटी सी भी आवाज़ के लिए उनको ब्रेन में वो बहुत हाई स्टिमुलेट प्रोड्यूस करता है। से एग्जांपल, अभी हम यहाँ इस रूम में है और अगर एक छोटा सा एक नॉइज़ हो गई तो मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, एक छोटी सी नॉइज़ हो रही है, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता उससे, मेरा माइंड जो है उसको ओवरकम करता है। बहुत बार हम जब पढ़ाई करते हैं, हम एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम एक दूसरे से बातें करते हैं, हम एग्जांपल हम डिस्को में गए, वहाँ बहुत सारी शोर होती है, लेकिन हम बातें करते हैं, हम उस एक्स्ट्रा सेंसरी इम्पल्स जो नॉइज़ को हम डिस्ट्रैक्ट ओवरकम कर सकते हैं, ओवर रूल कर सकते हैं। लेकिन ऑटिज़म के बच्चों में क्या होता है कि वो अपने आप को उस स्टिमुलस को ओवरकम नहीं कर सकते। और दूसरा, उनमें वो जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टिमुलस की, कि छोटा सा भी आवाज़ उनको बहुत बड़ी आवाज़ लगती है। तो ये जो आवाज़ है, इसका एग्जाम्पल अगर डेसिबल 20 है, उनके अंदर क्योंकि उनके नर्व्स पूरे डेवलप नहीं हुए होते हैं, ये 210 गुना से बढ़ जाती है। सो जब 10 गुना से बढ़ गई तो आप सोचिए कि वो बच्चा यहाँ बैठा है और कोई एक सीटी की आवाज़ आई, नॉर्मल इंसान उसको ओवरकम कर सकता है, उसको ध्यान में भी नहीं रहता है कि सीटी की आवाज़ भी, लेकिन उसको ऑटिज़म के बच्चे को वो जो सीटी की आवाज़ है वो 10 गुना ज़्यादा सुनाई देती है। और जब 10 गुना ज़्यादा सुनाई देती है, वो सीटी की आवाज़ से इतना इरिटेट हो जाता है कि वो अपने कान बंद कर लेता है। अगर वो बच्चा बैठा है और किसी ने नल फ्लश चालू कर दिया, तो वो वाटर की जो आवाज़ है, जो फ्लश टैंक की जो आवाज़ है वाटर की जाने की, वो हमारे नॉर्मल के लिए हम उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन उसके लिए वो आवाज़ 10 गुना बढ़ जाती है और उसके बाद वो सहन नहीं कर पाता, और क्योंकि उस स्टिमुलस को बैलेंस करने के लिए वो अपने कान बंद कर देता है। इसलिए ऑटिज़म के केसेस में हमने पाया कि वो काफ़ी बच्चे नॉइज़ को सेंसिटिव है। छोटी मोटी जो दिनचर्या की जो नॉइजेस है, कुकर की सीटी, फ्लश का टैंक, हॉर्न की साउंड, इनको वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो अपने कान बंद करते, इसलिए बार बार वो अपने कानों को हाथ लगाते हैं। ऐसा ही और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि विजुअल। ऑटिज़म के बच्चे में ये पाया गया है कि वो रिवॉल्विंग चीज़ों को काफ़ी देखते रहते हैं। अभी इन केसेस में क्या होता है, ये हाइपोस्टिमुलेशन वाला केस हो गया, जिसमें उनके आँखों को कुछ ना कुछ स्टिमुलस चाहिए होता है नॉर्मल बिहेव करने के लिए, इसलिए वो काफ़ी सारी चीज़ों को, रिवॉल्विंग चीज़ों को देखता है। इसको हम बोलते हैं विजुअल सीकर। ये विजुअल इनपुट्स को सीक करता है क्योंकि इसके ब्रेन में ये इनपुट्स स्लो जा रहे हैं। तो ये बच्चे रिवॉल्विंग व्हील्स को देखता है, कार के रिवॉल्विंग व्हील्स को देखता है, पंखा जो घूमते रहता है कॉन्स्टेंटली, घंटों घंटे वो घूमते हुए पंखों को ऐसे देखते रहता है। तो ये सब स्टीमिंग की वजह से होता है। मेन हमने जो ऑटिज़म के केसेस में पाया गया है कि वो ऑटिज़म के बच्चे फ्लैप काफ़ी करते हैं, और उसका मैंने मेरे एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि फ्लैप क्यों करते हैं। तो फ्लैपिंग जो करते हैं ऑटिज़म के बच्चे में, उनका क्योंकि इनकी विजुअल फील्ड जो होती है वो हाइपोस्टिमुलेट होती है, और उनको शांत रहने के लिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखने के लिए उनको कांस्टेंट फ्लैपिंग करना पड़ता है, ताकि उनकी पेरिफेरी की जो विजन फील्ड होती है वो शांत रहे। इसलिए दोस्तों, हमने ये पाया है कि ऑटिज़म के बच्चों में हमने स्टीमिंग काफ़ी पाई गई है। तो स्टीमिंग का रीज़न ये होता है कि आइदर उनका ब्रेन में जो स्टिमुलस है, उनके कोई सेंसरी इश्यूज़ है, जैसे कि 5 सेंसेस मेन होती है, विजुअल आँख, हियरिंग, नोज स्मेल, टंग टेस्ट और टैक्टाइल टच। तो ये बेसिक 5 सेंसेस होते हैं। इसके अलावा 2 सेंसेस और होते हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। बट ये बेसिक जो 5 सेंसेस होते हैं, आइदर वो हाइपोस्टिमुलेट होती है या वो हाइपर स्टिमुलेट होती है। हाइपोस्टिमुलेट का मतलब होता है कि उन बच्चों में वो स्टिमुलस ज़्यादा चाहिए होती है उनको नॉर्मल बिहेव करने के लिए। और हाइपर स्टिमुलेशन में ये होता है
कि वो सिम्टम्स कुछ ज़्यादा होती है और उनको उस स्टिमुलस को कम करना पड़ता है। तो हाइपो स्टिमुलेशन के बच्चे जो होते हैं, कोई सेंसरी इश्यूज़ अगर बच्चे का हाइपो स्टिमुलेटेड है तो वो सीख करता है, उसको वो चीज़ें चाहिए होती है, वो स्टिमुलस चाहिए होता है और वो लेता है। और जिसमें कोई सेंसरी इश्यूज़ उसके हाइपर स्टिमुलेट होते हैं तो वो उन चीज़ों को अवॉइड करता है, उन चीज़ों को से दूर रहना चाहता है। तो अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जब आवाज़ को सहन नहीं कर पाते कान बंद कर देते, ये क्योंकि इनके जो ब्रेन में होता है वो सेंसरी स्टिमुलस हाइपर स्टिमुलेट होता है। अभी इसका एक ऑपोजिट लीजिए कि उसका जो हियरिंग का जो सेंसेस है वो हाइपो स्टिमुलेटेड है। हाइपो स्टिमुलेट का मतलब होता है कि उसमें जो नॉर्मली जो मैंने बताया था कि ये 20 की आवाज़ आती है, उसके अंदर वो 10 गुना कम आती है, मतलब 2 की आवाज़ आती है। तो 2 की आवाज़ आने की वजह से उसका क्या होता है कि वो सुन नहीं पाता है। तो ऐसे बच्चे जिनके सेंसरी स्टिमुलस हाइपो स्टिमुलेटेड है, वो नॉर्मल होने के लिए वो आवाज़ करते हैं। इसलिए हमने ऑटिज़म के बच्चों में एक साइड जब हम पाते हैं कि वो आवाज़ को सहन नहीं कर पाते और कान बंद करते हैं, ऑपोजिट साइड में हम पाते हैं कि ऐसे बच्चे काफ़ी आवाज़ करते हैं। तो हमने क्लिनिक में देखा है कि ऐसे बच्चे जब आते हैं तभी कांस्टेंट कुछ ना कुछ ज़ोर से बजाते रहते हैं। ये बर्तनों को ज़ोर से बजाएगा, क्लिनिक में कोई चीज़ें ज़ोर से हाथ मारेगा, उनको आवाज़ चाहिए होती है। तो ये ऐसे इसलिए होता है कि उनके नर्व्स जो होते हैं, उनके सेंसरी इम्पल्स जो होते हैं वो हाइपो स्टिमुलेट होते हैं और उनको स्टिमुलेट नॉर्मल आने के लिए उनको स्टिमुलेट करना पड़ता है। तो ऐसे ही हम ऑटिज़म में जो 5 बेसिक सेंसेस है, हियरिंग, नोज़ की स्मेलिंग, विजुअल, टेस्ट और टच, और 2 और सेंसेस है जिससे हम बॉडी को बैलेंस करते हैं, जिसको वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्शन बोलते हैं। ये सातों सेंसेस जो होती है आइदर वो हाइपर स्टिमुलेट होती है या हाइपो स्टिमुलेट होती है। और वो बच्चे जो सेंसेस उनकी हाइपर होती है उसको वो अवॉइड करते हैं, और जिनकी वो हाइपो होती है उनको वो सीख करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने जब हियरिंग लिया, जो किसी बच्चे की अगर हियरिंग हाइपर स्टिमुलेटेड है तो वो कान बंद करेगा, किसी भी आवाज़ को सुनने की अवॉइड करेगा। और जिसमें हाइपो स्टिमुलेटेड है उसमें वो आवाज़ को सीख करेगा, वो बर्तनों को ज़ोर ज़ोर से बजाएगा, वो आवाज़ करेगा, उनको बहुत लाउड नॉइज़ को वो उसको अच्छा लगता है और वो खुश होता है। वैसे और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारे वेस्टिबुलर जिसमें हम बॉडी को बैलेंस करते हैं, जिन बच्चों में ये स्टिमुलस हाइपर होती है वो अपने कुछ भी सराउंडिंग में जो वेस्टिबुलर है कि जो मेरी गो राउंड की ये होता है उसमें वो बैठ नहीं पाते हैं। किसी भी तरीके के कोई मूवमेंट होता है उनको वो अवॉइड करते हैं। गाड़ी जब चलती है फास्ट तो उनको वो अवॉइड करती है। और वेस्टिबुलर सेंसेशन जिनमें हाइपो होता है उनमें वो वेस्टिबुलर सेंसेशन मतलब वो वेस्टिबुलर स्टिमुलस सीख करता है। मतलब वो फिर ऐसे बच्चे जो होते हैं वो उसको चाहिए होता है कि ये वेस्टिबुलर इम्पल्स इनको जाए, इसलिए वो बार बार ऐसे रॉक करते रहते हैं। तो ऑटिज़म में आपने देखा होगा बच्चे काफ़ी बार बार ऐसे रॉक करते रहते हैं, या वो बहुत अच्छे से चीज़ों पे चढ़ जाते हैं, जालियों पे चढ़ जाते हैं, या अपने आप को काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें जो वेस्टिबुलर होता है वो सीख करते हैं। तो नाउ कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक इज़ हैंड फ्लैपिंग। और ये हैंड फ्लैपिंग ऑटिज़म में काफ़ी पाया जाता है। हैंड फ्लैपिंग इसलिए करते हैं, अभी 2 रीज़न होते हैं हैंड फ्लैपिंग का। एक तो होता है उनके जो प्रोप्रियोसेप्शन होते हैं, उनके जो जॉइंट्स होते हैं उनको वो स्टिमुलेट करने के लिए हैंड फ्लैप करते हैं। और दूसरा होता है जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो काफ़ी सारे लोगों को नहीं मालूम, कि हैंड फ्लैपिंग का एक रीज़न ये भी होता है कि वो अपने विजुअल फील्ड को, पेरिफेरल विजुअल फील्ड को वो सीख करते हैं। तो जब वो हैंड फ्लैप करते हैं उनकी पेरिफेरल विजुअल फील्ड स्टिमुलेट होती है। तो ये हैंड फ्लैपिंग का 2 रीज़न होता है, एक तो उनके जॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए और दूसरा पेरिफेरल विजन को स्टिमुलेट करने के लिए। और इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, तो ये देखना आपको कि बच्चा हैंड फ्लैप करता कैसे है। अगर वो हैंड फ्लैप ऊपर करता है आँखों के लेवल से, उसका मतलब होता है कि वो अपने पेरिफेरल विजन, तो उसका विजन जो होता है उसको वो स्टिमुलेट कर रहा है।
और वो अगर हैंड फ्लैप नीचे कर रहा है उसका मतलब होता है वो अपने जॉइंट्स को स्टिमुलेट कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टीमिंग के बिहेवियर्स आप में देखेंगे और मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा। हम एक स्टीमिंग का बिहेवियर लेंगे और इसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि ये हाइपर स्टिमुलेटेड कंडीशन में होता है या हाइपो स्टिमुलेटेड कंडीशन में होता है। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं या मेरी टीम कोशिश करेंगे आपके सब प्रश्नों का जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।